हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी जोन में। चलिए देखते हैं आज एक नया वीडियो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का ये पार्ट 2 वीडियो, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन दिखने को मिलेगा जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। 41वां क्वेश्चन है, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने ही महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार, हिंदूवादी एवं ब्रह्मवाद में सुधार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में हम लोग दोस्तों जानते हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं और ये प्रथम शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। बदरुद्दीन तैयब जी दोस्तों, हम लोग इनके बारे में जानते हैं कि ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रह चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शारदा मणि कौन थी? आंसर है ऑप्शन बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में ही राजा राम मोहन राय ने कुरीतियों और जाति प्रथा का अंत करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कूका विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने संगठित किया? कूका विद्रोह को संगठित करने वाले जो थे, कूका विद्रोह को संगठित करने वाले गुरु राम सिंह थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित है, तो दोस्तों क्या स्थापित है आप लोग बताइए। आप लोग भी कमेंट में आंसर करते जाइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्य समाज। आर्य समाज का स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने किया था। इन्होंने भी समाज की कुरीतियों को भी, कुप्रथाओं को भी और जाति प्रथा, भेदभाव और मूर्ति पूजा इत्यादि के खिलाफ इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। इन्होंने ही शिकागो में जाके भारत का प्रतिनिधित्व किया और जीरो के ऊपर एक स्पीच दिया जिसमें ये विश्व प्रसिद्ध हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1896 में। 1896 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, तुहफात उल मुहद्दीन के रचनाकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन राय उर्दू के भी बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने ही तुहफात उल मुहद्दीन की रचना की। अगला क्वेश्चन है, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। ऑप्शन है धार्मिक अयोग्यता कानून, सती निषेध रेगुलेशन 17, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य हड़पने की सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 3 दोनों, यानी कि फर्स्ट में धार्मिक अयोग्यता कानून और 3 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी ने इन्हें कई एग्जामों में पूछ चुका है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र का लोक हितवादी कहा जाता है, क्योंकि गोपाल हरि देशमुख ने महाराष्ट्र के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? ऑप्शन है बुद्धिजीवी, नगर, उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, उदार रजवाड़े। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 एवं 2, यानी कि बुद्धिजीवी वर्ग और नगरीय उच्च जातियां। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों हम लोग जैसे कि जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एकेश्वरवाद, यानी कि एक ईश्वर एक देवता की पूजा करना, यानी कि जो परमेश्वर है वो उनकी पूजा करना, ना कि विभिन्न सारे मूर्तियों की पूजा करना। इसीलिए ब्रह्म समाज का परम सिद्धांत एकेश्वरवाद है। अगला क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिव नारायण अग्निहोत्री। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाइए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ती है और इस तरह का वीडियो हम इस चैनल पर लगातार देते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी शिव दयाल साहब। अगला क्वेश्चन है, फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया, यहाँ तक कि यूपीएससी बीपीएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मीरात उल अखबार। दोस्तों बात यह है कि ये मीरात उल अखबार लगता है कि कोई मुस्लिम राइटर ने लिखा है, लेकिन इसको लिखने वाले हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो कि उर्दू के बहुत बड़े एक विद्वान थे, इन्होंने ही मीरात उल अखबार की प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी के सिविल मैरिज एक्ट लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 14 वर्ष। पहले दोस्तों 1872 से पहले 14 वर्ष से पहले की लड़कियों का भी शादी हो जाया करता था, इसलिए 1872 में एक कानून लाया गया बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए, सिविल मैरिज एक्ट, जिसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु जो विवाह की थी वो 14 वर्ष निर्धारित किया गया। अभी हम लोग जानते हैं दोस्तों कि लड़कियों की आयु और लड़कों की आयु दोनों को 21 वर्ष कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन थे? तहजीब उल अखलाक, इसके रचनाकार दोस्तों थे ऑप्शन सी सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह के नेता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दादू मियाँ। दादू मियाँ जो है दोस्तों फराइजी विद्रोह जो हुआ था उसके प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों नहीं वाला क्वेश्चन में ये नहीं को भी ध्यान से देखना चाहिए, इसके कारण जो है दोस्तों आंसर गलत होने की संभावना बनी रहती है। चलिए देखते हैं, ए में एन पांडुरंग, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ये बात सही है दोस्तों। एन पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। दयाराम सरस्वती सब जानते हैं हम लोग दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयाराम सरस्वती, इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ये आदि ब्रह्म समाज नहीं बल्कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी? ब्रह्म समाज की, इसलिए ये दोस्तों सुमेलित नहीं है। और स्वामी विवेकानंद, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये बात भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने आदि ब्रह्म समाज नहीं बल्कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनापन नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? दोस्तों ये हम लोग काफ़ी बार सुन चुके हैं कि वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने ही। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए
बी, सी, ये तीनों कथन दोस्तों सही है। ऑप्शन जो सही नहीं है वो होगा ऑप्शन डी, जो कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। दोस्तों ये समर्थक नहीं थे, बल्कि ये इसको ख़त्म करने के लिए प्रयास किए और अंततः 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। संस्था है और संस्थापक का नाम है दोस्तों, इसको मिलान करना है। चलिए पहला है ए में प्रार्थना समाज, इसके संस्थापक जो है ये आत्माराम पांडुराम है। रामकृष्ण मिशन, इसके संस्थापक जो है स्वामी विवेकानंद है। सत्यशोधक समाज, इसके संस्थापक ज्योतिबा फूले है। और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल, इसका संस्थापक जो है सर सैयद अहमद खान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक का हो जाएगा दोस्तों बी, एक का बी, और बी का ए, सी का 4 और डी का 3, यानी कि इसका आंसर राइट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आत्माराम पांडुराम। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग प्रार्थना समाज के बारे में पढ़े हैं कि आत्माराम पांडुराम ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और उसको राष्ट्रभाषा माना? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? दोस्तों जो पश्चिमी सभ्यता है, जैसे यूरोपीय कंट्री जो कल्चर जो आया, इसमें सबसे पहले वो इंग्लिश एजुकेशन हो या और रहन सहन का स्तर हो, इसने शिक्षित हिंदू वर्ग को सबसे पहले प्रभावित किया, क्योंकि ये धनी थे, संपन्न थे और बाकी गरीब मजदूर थे, तो वो इससे प्रभावित नहीं हो सके, जबकि शिक्षित हिंदू वर्ग जो है वो पश्चिमी सभ्यता से सर्वप्रथम प्रभावित हुए। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। आंदोलन का नाम और उसके संस्थापक के नाम को मिलान करना है। जैसे ए में है फरेजी या फरेदी, इन्हीं नामों से जाना जाता है इसको, दो नामों से। ये 1804 ईस्वी में शुरू हुआ था फरीदपुर और बंगाल में। दोस्तों इसका संस्थापक जो थे वो हाजी शरीयतुल्लाह थे, वो दादू मियाँ, हाजी शरीयतुल्लाह व दादू मियाँ फरेजी या फरेदी संस्थान आंदोलन के संस्थापक थे। दूसरा है वहाबी आंदोलन, 1821 ईस्वी के बाद जो हुआ था पटना बिहार में, वहाबी आंदोलन, इसके जो संस्थापक थे सैयद अहमद राय बरेलवी थे। सी में है दारुल उलूम, 1867 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शहर एक है देवबंद, वहाँ ये आंदोलन शुरू हुआ था। इसके संस्थापक जो थे मोहम्मद कासिम नौनौतवी व रशीद अहमद गंगोई जो थे, इसके संस्थापक थे। डी में अलीगढ़ 1875 में उत्तर प्रदेश में जो हुआ था, उसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान, इन्होंने ही मोहम्मडन एंग्लो कॉलेज की स्थापना की और ये बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बी दोनों, यानी कि भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकरण। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन व ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये देवबंद आंदोलन। दोस्तों देवबंद आंदोलन ये अलीगढ़ आंदोलन दोनों एक मुस्लिम आंदोलन था। इसमें सर सैयद अहमद खान नेतृत्व कर रहे थे और इसमें देवबंद के अन्य मौलाना जैसे मौलाना कासिम नंदोतवी और वगैरह जो थे, ये लोग आंदोलन कर रहे थे। ये दोनों का अलग अलग विचार था। देवबंद आंदोलन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक थे और ये जो थे अलीगढ़ आंदोलन ये ब्रिटिश पक्षधर थे। ये मॉडर्न एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए बात करते थे, इसलिए दोनों में मुस्लिम संगठन होने के बावजूद दोनों में मतभेद चलता रहता था। अगला क्वेश्चन है 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अहरार आंदोलन। ये अहरार आंदोलन 20वीं सदी के शुरुआत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा
फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। ये फेबियन आंदोलन, इसकी प्रस्ताव जो दी थी दोस्तों, ये एनी बेसेंट थी। ये एक अंग्रेज थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की काफ़ी हद तक मदद करती थी। अगला क्वेश्चन है, MCC तलवार, VN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मद्रास लेबर यूनियन के। अगला क्वेश्चन है, अहमदिया या उसी का दूसरा नाम है कादियानी आंदोलन, जो 1889 से 90 के बीच में प्रारंभ किया गया था, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया या कादियानी आंदोलन शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए आंदोलन और उसके केंद्र का नाम। तायूनी आंदोलन जो 1839 में चला था, इसका केंद्र ढाका जो अभी बांग्लादेश में है वहाँ है। बी में है दारुल उलूम देवबंद, 1867 ईस्वी में यह आंदोलन शुरुआत हुआ था, इसका केंद्र देवबंद शहर में है जो कि उत्तर प्रदेश में है। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 में चला था, ये फरीदकोट जो हरियाणा के आसपास ये जगह है। डी में है नदवतुल उलमा जो 1894 से 95 के बीच आंदोलन चला, इसका केंद्र लखनऊ है जो उत्तर प्रदेश में अभी मौजूद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कूका नामधारी आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन है भगत जवाहरमल, भाई बालक सिंह, भाई राम सिंह कूका। दोस्तों ये सभी जो थे ये कूका नामधारी आंदोलन के नेता थे, इसका इसलिए आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी ए, 1, 2, 3 ये सभी, ये भगत जवाहरमल, भाई बालक सिंह, बाबा राम सिंह कूका, ये सभी कूका आंदोलन से संबंधित नेता थे। अगला क्वेश्चन है, पारसी समुदाय के लिए सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। इसका ऑप्शन है SS बंगाली, नारोजी फुरदोंजी, JB वाचा, दादा भाई नौरोजी, RK कामा। दोस्तों ये सभी जो है ये इस आंदोलन यानी कि रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।